मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर ने एक पद कहा है, जिसके अंत में उन्होंने बताया, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, आत्म राम ताई को मिले हैं, कहें कबीर अविनाशी। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। फिर साहब कहते हैं, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिली हैं, कहें कबीर सुजाना। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज मोक्ष कैसे होगा, कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मस्थिति स्वरूप स्थिति कैसे होगी, जिसकी जैसी मान्यता है। साहब कहते हैं, जो तुम चाहते हो उसकी प्राप्ति होगी जरूर, लेकिन कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप स्थिति हो जाना, कल्याण या मोक्ष मिलना, ये शब्द अलग अलग हैं, भाव अर्थ सबका एक जैसा है। और वो क्या है? दुखों से छुटकारा। हर आदमी दुखी है अपने अपने ढंग से। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। अपने अपने ढंग से, क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, सब दुखी है। साहब ये नहीं कहते कि गृहस्थ दुखी है, साहब कहते हैं साधु नामधारी भी दुखी हैं। दुख का तरीका अलग हो सकता है, कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां बोध नहीं है, विचार विवेक नहीं है, अपने स्वभाव पर, कर्मों पर, आचरण पर, खान पान पर, व्यवहार पर संयम नहीं है, महत्वाकांक्षा की होड़ लगी हुई, दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, वे सब दुखी हैं, चाहे साधु नामधारी हो या गृहस्थ कहलाने वाले लोग हो। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्यों की है, क्योंकि साधु और गृहस्थ दोनों मनुष्य हैं। दोनों की मूलभूत जो आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता, वह एक समान है। दुख का कारण क्या है? जो अज्ञान है वो तो है ही। साहब कहते हैं, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना। आशा और तृष्णा, आशा जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं, हमें नहीं मिली है, उनकी चाहना।
आशा है। और जो चीजें मिली हुई है वे कैसे और अधिक से अधिक बढ़ती जाए, ये भावना तृष्णा है। पहले आशा होती है जब तक चीज नहीं मिली हुई होती है, और जब मिल जाती है तब तृष्णा होती है। और आशा तृष्णा के चक्कर में पड़ा हुआ आदमी, क्या साधु क्या गृहस्थ, कभी शांति से आनंद से जीवन नहीं जी सकता। काम करना हमारा अधिकार है। अपनी अपनी श्रेणी शक्ति के अनुसार हर आदमी को कर्म तत्पर होना चाहिए। हमारा शरीर, ये मानव जीवन कर्म भूमि का है। कर्म करने से सबसे पहला लाभ हमारा होता है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा लाभ होता है उससे कुछ उपार्जन होता है, और तीसरा लाभ होता है उससे दूसरों की सेवा होती है। इसलिए अपने अपने ढंग से हर आदमी को कर्मशील होने की आवश्यकता है, कर्म तत्पर हो रहने की आवश्यकता है। किसी भी आदमी को आलसी निकम्मा बनकर रहना नहीं चाहिए, और किसी भी आदमी को स्वार्थी होना नहीं चाहिए। एक स्वार्थ होता है मनुष्यता का स्वार्थ। मनुष्यता का स्वार्थ क्या है? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, ये भी स्वार्थ एक प्रकार का। लेकिन निंदनीय वह स्वार्थ होता है जब हमारा स्वार्थ इतना अधिक बढ़ जाता है कि दूसरे के स्वार्थ में धक्का लगने लग जाता है। हर आदमी को अपना स्वार्थ देखना की आवश्यकता है, लेकिन अपने स्वार्थ देखने में दूसरे के स्वार्थ को धक्का न लगे यह ध्यान भी रखना आवश्यक है, क्योंकि हम एक सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, और समाज परस्पर एक दूसरे के सहयोग से चलता है। यदि विरोधी में पड़े रह जाए, सब अपना अपना दूषित स्वार्थ देखने लग जाए, तब तो कोई न परिवार बनेगा, न समाज बनेगा, न राष्ट्र ही बन पाएगा, न कोई व्यवस्था रह जाएगी। इसलिए आदमी को कर्मशील रहना है, और साथ साथ अपना स्वार्थ देखने के साथ साथ कुछ परमार्थ पर, दूसरों के स्वार्थ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना तो खाना है, लेकिन दूसरों को खिला करके, सेवा करके खाएं, तो उस खाने में और ज्यादा आनंद आएगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, बहुत बढ़िया मंत्र है, हजारों साल पहले लिखा गया होगा। मोघ मंदम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत सतस नारिमनम पुष्यतो नो सखाया केवलाघो भवति केवलादि। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, जो अप्रचेत आदमी है, असावधान, आलसी, निकम्मा आदमी है, वह व्यर्थ का ही अन्न खाता है, उसका खाना व्यर्थ है। सत्यम ब्रवीमि वद इत सतस, आलसी निकम्मा आदमी, उसका खाना व्यर्थ तो है ही। ऋषि कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, वह अपना ही वध कर रहा है।
इतने कठोर बात से ऋषि कहते हैं। नार्मनम पुष्यतो नो सखाया, जो आदमी न सज्जनों को खिलाता है, न अपने मित्रों को अर्थात सगे संबंधियों को खिलाता है, परिवार वालों को खिलाता है, केवल अपना ही खाता है, अपना स्वार्थ देखता है, वो कैसा होता है? केवल आगो भवति केवल आदि, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला आदमी केवल और केवल पाप खाता है। मतलब दूसरे के स्वार्थ पर ध्यान न देकर, दूसरे का हक छीन कर खाने वाला आदमी केवल पाप खाता है। और जो पाप खाता है उसकी दशा कैसे होगी बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो बातें ऋषि कहते हैं। पहली बात, आलसी, निकम्मा और कामचोर होना अपने हाथों से अपनी हत्या करना के समान है, ये ऋषि पहली पंक्ति में कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जो आदमी दूसरों पर जरा भी ध्यान नहीं देता, केवल अपना ही स्वार्थ देखना, अपना ही स्वार्थ देखता है, वह आदमी केवल पाप खा रहा है। बात मैं ये कह रहा था कि आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सोना। आशा और तृष्णा काम करते जाएं, जीवन निर्वाह की चीजें अपने आप मिलती चली जाएगी, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सदगुरु कबीर ने यहां तक कहा है, जो लो का डोले पगुचाले तो लो आस न कीजिए। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं दूसरे का भरोसा मत करना। अपने हाथ पैर चल ही रहे, अपना काम खुद कर ले। जब ऐसी अवस्था आएगी, जर्जरता आ जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, अशक्तता आ जाएगी, तब मजबूरी आ जाएगी, तो तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब तक अपना शरीर साथ दे रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक साहब कहते हैं दूसरे की आशा मत रखना। बात है आशा तृष्णा। आशा किसकी पूरी हुई है? आवश्यकता पूर्ति होती है और आवश्यकता सबकी पूरी हुई है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हुई। अधिक अधिक की चाहना आदमी को चैन से बैठने नहीं देती है, और अधिक अधिक की चाहना आदमी को सदैव अशांत बनाए रखती है। करना क्या है? जो मिला हुआ है आपको उसका भरपूर आनंद लें और काम करते रहें। जो नहीं मिला है, जिसकी आवश्यकता होगी वह चीज भी मिल जाएगी, यह विश्वास रखें। ये केवल कहने की बात नहीं है, हकीकत है। आदमी का एक दुख क्यों होता है? जो मिला हुआ है हम उसका आनंद नहीं लेते, हमें आनंद दिखाई पड़ता है जो चीजें नहीं मिली हुई। इसीलिए आदमी प्राप्त वस्तुओं का सही सदुपयोग नहीं कर पाता, अप्राप्त वस्तुओं की लालसा में जिंदगी भर दौड़ता रह जाता है और दौड़ते दौड़ते हार करके दुनिया से विदा हो जाता है। जो मिला है उसका आनंद लें, और जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करें। आवश्यकता जब बढ़ेगी तो चीज भी मिल जाएगी, ये विश्वास रखें। मूल बात मैंने ये उठाई थी कि कुछ लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे। कुछ लोग कहते हैं
आत्म शांति कैसे होगी, मन ध्यान में कैसे लगेगा, मन तो भटकता रहता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज परमानंद का अनुभव कैसे होगा, कुछ लोग कहते हैं कल्याण मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मैंने कहा कि सारी बातें एक बात है, दुखों से छुटकारा। करना क्या उसके लिए? साहब पहली बात कहते हैं दया राख, दया रखो मन में। दया का अर्थ क्या है? दुखियों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाना। दया मन की कोमलता, मन की सरसता की पहचान है। जरा सोचें, जब हमारे ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, दुख आता है, तो हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं इस संकट विपत्ति या दुख की स्थिति में लोग हमारा सहयोग करें, कम से कम एक सहानुभूति तो दिखलाएं। सहयोग तो मिलता ही नहीं। जब किसी की सहानुभूति नहीं मिल पाती तो दिल कितना टूटता है, सबका अनुभव होगा। तो अपने दिल जैसा दूसरों के दिल को भी समझा जा सकता है, और समझा जा सकता है वैसा ही। तो हम किसी के दुख को दूर भले ना कर सकते हों, उनके प्रति दया का भाव तो रख सकते हैं ना। और दया का ही भाव नहीं है, हृदय कठोर है, तो कठोर हृदय में क्या परमात्मा की अनुभूति होगी? कठोर हृदय में क्या ध्यान लगेगा? क्या स्वरूप स्थिति होगी? कठोर हृदय में क्या आत्म शांति की अनुभूति हो पाएगी? बंजर जमीन में उत्तम से उत्तम बीज डाल दो, बीज बेकार चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब जमीन अच्छी तरह से कमाई कर ली जाती है, सींच करके, गोड़ कर, जोत कर, खाद पानी दे करके, तब बीज डालो तो फसल लहलहाएगी। और हमारा हृदय तो बना हुआ है कठोर, दया की भावना ही नहीं है उसके मन, दया की भावना नहीं हमारे मन में, कहां से आत्म शांति मिलेगी? ध्यान में मन रुकेगा कैसे? दया, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कहा गया है। इतना यह नहीं कहा गया है, जहां दया तहां धर्म है। ये सदगुरु कबीर की साक्षी है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया वह साबुन है जो हमारे मन के मैल को धोकर साफ कर देता है। तो सदगुरु कहते हैं दया रखो, दया का भाव। मैंने कहा था कि आप उसके दुख को दूर नहीं कर सकते, पास में बैठकर सहानुभूति के दो शब्द बोलकर देखिए, उसका दिल कितना खुश हो जाएगा। दूसरी बात साहब कहते हैं धर्म को पालें, धर्म का पालन करें। अब किस धर्म का पालन करें? दुनिया में तो तमाम धर्म है, अनेक धर्म है। इन धर्मों की बात नहीं कर साहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, ये तमाम जो धर्म हैं, इनकी बात साहब यहां नहीं कहते। धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करो। पति हैं तो सोचे कि पत्नी के लिए मेरे क्या कर्तव्य है, पत्नी है तो सोचे पति के लिए मेरे क्या कर्तव्य होते हैं, पिता सोचे पुत्र के लिए मेरे क्या कर्तव्य है, पुत्र सोचे पिता के लिए मेरे क्या कर्तव्य है, बड़ा भाई सोचे छोटे भाई के लिए क्या कर्तव्य है, छोटा भाई सोचे बड़े भाई के लिए क्या कर्तव्य है,
गुरु सोचे शिष्य के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, शिष्य सोचे गुरु के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन ये पहली आवश्यकता है आदमी की। कहीं भी रहते हैं हम अकेले तो नहीं है ना। हम क्या चाहते हैं, जिस घर परिवार में आप रहते हो, अब क्या चाहते हैं? अब घर के मुखिया हो, किसी समाज के प्रबंधक हो, किसी ऑफिस में आप मैनेजर हैं, बॉस हैं, मालिक हैं, तो चाहते क्या है आप? मेरे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या मेरे अधीनस्थ जो घर के लोग हैं, समाज के साथी हैं, सब लोग ईमानदारी पूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अच्छी बात होना चाहिए। तो पहले आप ये सोचें कि मैं घर का मुखिया हूं, समाज का प्रबंधक हूं, किसी ऑफिस में मैं व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहा हूं, क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं? और जब अपने कर्तव्य रूपी धर्म का पालन नहीं किए तो कोई धर्म आपका साथ नहीं देगा, कोई पूजा काम ना आएगी। कबीर साहब की भाषा में कहें तो अपने कर्तव्य का पालन ये बड़ी पूजा है। तो धर्म का पालन मतलब अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करें। धर्म मतलब नैतिकता, धर्म मतलब सदाचार। और धर्म वह है जिसका पालन किए बिना दुनिया का कोई भी इंसान सुखी, शांत, संतुष्ट, स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। अब ऐसा धर्म क्या हो सकता है? अपने विवेक से खुद आप अंदाज लगा सकते हैं। जो हमारे जीवन को संतुलित रखता है, संयमित रखता है, हमें गलत रास्ता से भटकने नहीं देता, वही तो धर्म है। बाकी आप जिसकी पूजा करते हो करते रहो, जिस मजहब को आप मानते हो, जिस संप्रदाय को मानते हो, आप मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नैतिकता, सदाचार और कर्तव्य पालन, इन तीनों के बिना सारे मत, मजहब, संप्रदाय निरर्थक और खोखले हैं। और यदि आप इनका पालन करते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपका जीवन नैतिकता पूर्ण है, सदाचार पूर्ण है, तो कोई भी धर्म आपका कल्याण कर सकता है। इतने छोटे बड़े की बात क्या है? तो धर्म का पालन मतलब कर्तव्य, नैतिकता और सदाचार पूर्ण जीवन। जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहना, तो क्या सिर झुकाकर चलना, निराश हो जाना? भैया हम तो कमजोर आदमी हैं, हमें कोई ताकत ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे करने से क्या होगा, इस प्रकार से सोच करके बैठ जाना, ऐसा नहीं है। जग से उदासी का मतलब है लोभ छोड़ करके रहना और दिखावा रहित रहना। काम तो करना पड़ेगा, मैंने पहले कहा। उदास रहने का मतलब अत्यधिक महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ना नहीं। उदास रहने का मतलब है कम से कम वस्तुओं में जीवन गुजर करना। यदि आत्म शांति चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं तो करना क्या होगा? अपने पर कम से कम खर्च और दूसरों के लिए उदार। इसको थोड़ा कहें तो ऐसा होगा, अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए मुलायम, उदार। कठोर का मतलब आत्मसंयमी, कठोर का मतलब अपने पर कम खर्च करना, दिखावा में ना पड़ना। क्योंकि जब हम अपने पर अधिक खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे का हक मारेंगे,
और अपने पर जब कम खर्च करेंगे, जो बचेगा वो परिवार वालों की सेवा में लगेगा, समाज सेवा में लगेगा। हम भी खुश, साथी संगी भी खुश, समाज वाले भी खुश, सबका काम बढ़िया हो जाएगा। उदास रहने का मतलब मैंने कहा कि लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ के पीछे न दौड़ना, किंतु संयमित जीवन और दूसरों के लिए उदार होकर के परोपकार की भावना रखना। अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। साहब कहते हैं सभी जीवों को अपने समान समझना, और है भी यही बात। जैसे मैं हूं वैसे आप हैं। हम लोग बैठे हैं ऊपर, आप लोगों से बहुत लोग बैठे हैं नीचे जमीन पर। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए ऊपर बैठाए गए हैं, और आप लोग छोटे आदमी इसलिए जमीन पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। एक मर्यादा है, शिष्टाचार है, व्यवहार है, बस। ऊपर बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता, और नीचे बैठने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। जहाँ एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार होता है, वैसा कर दिया जाता है। लेकिन समझना होगा, हम और आप बराबर हैं, एक समान हैं। जैसा मैं हूं वैसे आप हैं। हमारी और आपकी आवश्यकता एक समान है। जिस बात से, जिस कर्म व्यवहार से मुझे दुख होता है, वो आपके लिए भी दुखदायी होगा। इसलिए जो व्यवहार मैं अपने लिए नहीं चाहता, वो व्यवहार मैं आप लोगों के साथ न करूं, किंतु जो व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं, वही व्यवहार मैं आपके साथ करूं, क्योंकि जो मैं करूंगा वही मुझे लौट करके मिलेगा। अपना सा जीव सबको जाने का मतलब क्या होता है? जानबूझकर तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार तकलीफ न देना। आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता कहा गया। इसलिए पराया कौन है? यदि शारीरिक दृष्टि से देखें तो हम और आप मनुष्य हैं, और मनुष्य मात्र बराबर है। कोई छोटा बड़ा होता है तो अपने कर्म और आचरण से। तो जैसे मैं मनुष्य वैसे आप मनुष्य। जैसे मेरे पास मन है वैसे आपके पास भी मन है। इसलिए मैं और आप बराबर, मनुष्यता हम और आप मिले तो मनुष्यता का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें। शरीर दृष्टि से हम और आप मनुष्य हैं, और आत्मिक दृष्टि से देखें तब हम और आप आत्मा या जीव हैं। वहां भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जीव तो सबका एक बराबर है। किसी खाने में जीव हो, सब बराबर। कीड़े मकोड़े खाने में, पशु पक्षी खाने में, मनुष्य खाने में जो जीव है, चेतन आत्मा है, वो सब बराबर। तो छोटा बड़ा कौन है? इसलिए समता का व्यवहार, समानता का व्यवहार, मर्यादा अपनी जगह पर होते हुए भी समझना होगा कि मैं भी मनुष्य हूं, ये भी मनुष्य है। एक आदमी मैनेजर है, एक आदमी चपरासी है। ऑफिस में चपरासी और मैनेजर दोनों की मर्यादा अलग अलग है। चपरासी मैनेजर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, मैनेजर का काम नहीं कर सकता, और मैनेजर चपरासी का काम नहीं करेगा। लेकिन ऑफिस से बाहर निकल गए तब दोनों तो बराबर है ना। यदि मैनेजर ये समझ ले कि भले मैं आज मैनेजर हूं, ये चपरासी है, लेकिन अपने पेट के लिए मैं नौकरी कर रहा हूं, अपने पेट के लिए ये नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों नौकर किसी के। इसमें छोटा बड़ा क्या है? मैं अपनी ड्यूटी मैं निभा रहा हूं, अपनी ड्यूटी ये निभा रहा है तो बराबर ही है।
बिना मैनेजर के ऑफिस का काम नहीं चलता, लेकिन बिना चपरासी के भी काम नहीं चलेगा। कौन सी फाइल कहाँ रखी है, एक ज्ञान मैनेजर ज्यादा नहीं होता, चपरासी अधिक होता है, क्लर्कों को ज्यादा हो जाता है। तो हर आदमी बराबर है, अलग अलग होते हुए भी गुरु की अपनी मर्यादा, शिष्य की अपनी मर्यादा, लेकिन गुरु से दोनों बराबर आदमी हैं। साहब कहते हैं अपना सा जीव सबको जाने, सभी को अपने समान जान करके मन में सबके लिए समता का भाव, मैं बड़ा और ये छोटा, ये भाव दिल से निकाल देना। साहब कहते ताही मिले अविनाशी, ऐसा जब हो जाएगा तब अविनाशी आत्मा का बोध होगा, अविनाशी आत्मा की प्राप्ति होगी। आगे साहब कहते हैं सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। कुछ शब्द को सहन करें। पहली बात, हम अपनी जबान से दूसरों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग न करें, किंतु दूसरे लोग हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सदगुरु कबीर कहते हैं प्रतिक्रिया, रिएक्शन में मत पड़ना, सहन करना। कहां कहां उलझोगे, छोटी सी जिंदगी और काम इतना ज्यादा करना है, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, उलझ गए, लोगों से झगड़ा करने लग गए, समय बर्बाद हुआ, काम को नुकसान हुआ, मन बिगड़ा अलग, संस्कार बिगड़े अलग, फायदा क्या हुआ। गुरुदेव जी का एक सूत्र है, अपने भीतर के जहर को मारना और दूसरों के उगले हुए जहर को सहन कर लेना, पी जाना। अपने भीतर का जहर क्या है? क्रोध, गाली, निंदा, ईर्ष्या, हिंसा, उत्तेजना और तमाम में से ये भीतर का जहर, इनको मारना है अधिक से अधिक, ये उबलने ना पाए बाहर, इसका ध्यान रखना होगा। और किसी का जहर उबल कर बाहर आ गया, उसे पीने का प्रयास करना, सहन करना, तब शांति से जी पा गया। घर में ये पति पत्नी है, दोनों का जहर निकल रहा है तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, देवरान जेठान हो, गुरु शिष्य हो, किसी न यदि एक आदमी पानी, यदि एक आदमी आग बन गया है तो उस आग बुझाने के लिए किसी न किसी को पानी बनना ही पड़ेगा। दोनों आग बन गए, आग से आग मिलेगी तो और धधकेगी, फिर बन जाएगी ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कितना नुकसान करेगी कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी हो, यदि पति आग बना है तो पत्नी को पानी बनना चाहिए, पत्नी आग बन गई है तो पति पानी बन जाना चाहिए। ऐसे पिता पुत्र के बीच में समझ लें, ऐसे गुरु शिष्य के बीच में, ऐसे कहीं भी आप समझ लें। और जहां दोनों पानी है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब दोनों कोमल स्वभाव हैं, कोमल व्यवहार है, दोनों मीठी वाणी बोल रहे हैं, वहां तो व्यवहार और सुंदर हो जाएगा। लेकिन एक आग है तो एक को पानी बनना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं सहे कुशब्द, कोई तुम्हारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो रिएक्शन में मत पड़ना, प्रतिक्रिया में मत पड़ना, सहन कर लेना, शांत रह जाना, मौन हो जाना, वाद को त्यागे, विवाद में मत पड़ना। किस किस से लड़ोगे, किस किस से झगड़ा करोगे? विवाद शांति का रास्ता नहीं है। शांति का, समझने समझाने का रास्ता संवाद है। मैं अपनी बात कहूं, आप अपनी बात कहें, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें, तालमेल बैठाएं। मैं जिद में आ गया, आप जिद में आ गए, तो जिद से काम तो नहीं बनेगा, समाधान तो नहीं होगा। लड़ लड़ करके शांति किससे मिले ही आज तक? सदगुरु कहते हैं वाद को त्यागे, विवाद में मत पड़ना, छाड़े गर्व गुमाना। गर्व और गुमान इन दोनों को छोड़ देना। गर्व, अहंकार, किसका अहंकार?
खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। बीच में चीजें मिली, वो भी कुछ दिनों के लिए, व्यवहार के लिए चीजें मिली है। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, आप लोगों को भी ट्रेन में सफर करने का अवसर मिला होगा कई बार। तो आजकल तो जमाना काफी बढ़ गया है, हम करवा लेते हैं रिजर्वेशन, हमारी एक सीट बुक हो जाती है। और जब ट्रेन आती है, हम डिब्बे में जाते हैं और उस सीट की खोज करते हैं। वहां जाते हैं, देखते हैं कि और लोग बैठे हैं, हम कहते भाई वो सीट तो हमारी है, आप लोग उठो। वो लोग कहते हैं हम भी पैसा दिए हैं, क्यों उठे? तो विवाद कर लेते हैं। चलो विवाद कर लिए, आपने बुक कराई थी, जगह खाली हो गई, उड़ गए, वो लोग साइड में बैठ गए। और जब हमारे स्टेशन आया, उतरने लगे, तब हम अपना सामान लेकर के उतरने लगे तो लोगों ने कहा अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, ये सीट भी तो ले जाओ, आपकी अपनी सीट ले जाओ। तो क्या करोगे, उखाड़ कर लाओगे ट्रेन से सीट को? वो सीट हमारी कब तक थी? जहां से बैठे हैं, जहां उतरना वहां तक की, न सीट हमारी न किसी की, ट्रेन सीट तो गवर्नमेंट की है। ऐसी चीजें मिली है बस प्रयोग करने के लिए, न मेरी है न आपकी है। इसके लिए विवाद नहीं करना है, फिर किसका अहंकार करेंगे? एक से एक चले गए, बड़े बड़े कहलाने वाले चले गए, हमारे पास क्या है? इसलिए विनम्रता, सहजता, सरलता की आवश्यकता है। गुमान, अविश्वास, संदेह। संदेह ऐसा घुन है जो अंदर अंदर चाल कर आदमी को कमजोर बना देता है। विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास से विश्वास मिलता है, संदेह से संदेह बढ़ता है। और संदेह, जहां संदेह हुआ, घर परिवार बड़े बड़े समाज टूट करके बिखर जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। रिश्तों को कायम रखना चाहते हैं, रिश्तों में दरार नहीं लाना चाहते, तो विश्वास करना सीखना होगा। चीजों, पैसे का नुकसान उठाकर यदि विश्वास रखा जा सकता है तो पैसे का नुकसान नुकसान नहीं है, विश्वास का नुकसान नुकसान है। पैसा भले थोड़ा सा घट जाए, चीज थोड़ी थोड़ी बिगड़ जाए, थोड़े मकान जमीन का नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं है। यदि विश्वास कायम रखा जा सकता है तो घाटे का सौदा नहीं है। अब विश्वास ही टूट गया, पैसा मिल गया, जमीन मिल गई, मकान मिल गया, तो कब तक के लिए? खाने पीने भर तो मिल ही रहा है। इसलिए साहब कहते हैं संदेह का त्याग करो। संदेह का क्षेत्र बहुत विशाल है। ये संक्षिप्त बातें मैंने कही, जो लोगों के अंदर प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि हम लोग साधु हैं, यात्रा करते हैं, कोई लोग पूछते हैं महाराज जी परमात्मा कैसे मिलेगा, कोई लोग कहते हैं महाराज कल्याण कैसे होगा, कोई लोग कुछ और कहते हैं। वास्तव की एक है, साहब यहाँ कुछ शर्त बताते हैं। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे को शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं, कहें कबीर सुजाना। मन में दया रखो, धर्म अपने कर्तव्य का पालन करो, नैतिकता सदाचार का पालन करो, दिखावा में मत पड़ो, लोभ लालच के पीछे मत पड़ो, आत्मसंयमी बनो, परोपकारी बनो, सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को अपने समान समझकर प्रेम, समता, एकता का व्यवहार रखो। किसी ने कुछ गलत कह दिया, निंदा बुराई कर दी, उलझो मत, गरम मत हो जाओ, सहन करो, लड़ाई झगड़ा में मत पड़ो, अहंकार और संदेह का त्याग करो। इतनी बातें जब आ जाएगी तो एक भूमिका तैयार होगी, एक प्लेटफार्म तैयार होगा, और तब शांति का, कल्याण का, परमानंद का रास्ता तैयार होगा।
तब वो आत्मस्थिति बनेगी, तब वो परमात्मा स्थिति बनेगी और हमारा ये जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। समय पूरा हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।